जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जय जय हे शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जयवंती जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन। ओम ब्रह्मा मुरारी स्फुरांधकारी भानु शशि भूमि श्रुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतुआ सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। आज का पंचांग विक्रमी संवत 2080, साका 1945, सन 2023 के चतुर्दशी तिथि शनिवार। विशाखा नक्षत्र समाप्त हो गया, अब अनुराधा लग गया है। 59 घड़ी 25 पल, शिव योग 23 घड़ी 18 पल, बब करण 14 घड़ी 33 पल, 3 जून। और ज्येष्ठ की 20 गति 20 प्रविष्टि। और वृश्चिक का चंद्रमा। आज बट सावित्री व्रत है और श्री सत्यनारायण व्रत भी है। पूर्णमासी व्रत आज, व्रत की पूर्णमासी आज है। ये और आज के ग्रह हैं वृक्ष का सूर्य, कर्क का मंगल, कर्क का शुक्र, तुला का केतु, कुंभ का शनि और मेघ का राहु बृहस्पति। खड्गम चक्र गदेशु चाप परिगा शूलं भुषण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करे त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्माद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोष्वपितो हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् अक्षस्त्रपरुषं गदेशकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशुसुदर्शने च दधतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शैरविमर्दनीं महालक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुं सायिकां हस्ताब्जे ददतिं घनान्दविलस शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतामहां पूर्वाम् अत्र सरस्वतीम् अनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविदो पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशाराधिता लङ्करोतु। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। कल आपने 10वें देवी भागवत के 10वें स्कंद का विंध्य पर्वत आख्यान सुना। आज मनु का वर्णन इस प्रकार से है। अब हम देवी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये कथा आगे बढ़ा रहे हैं कि मनु का वर्णन इस प्रकार है। शौनक जी ने कहा, सुत जी, अन्य तेजस्वी मनु के प्रसंग भी सुनाने की कृपा कीजिए। सुत जी कहते हैं, शौनक, इसी प्रकार अन्य मनु का प्रादुर्भाव सुनने के विचार से नारद जी ने क्रमशः भगवान नारायण से पूछा था। नारद जी ने कहा, सनातन प्रभु, मुझे मनु का प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, महामुने, प्रथम स्वयंभुव मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 महातेजस्वी पुत्र हुए। स्वारोचिष मनु को द्वितीय मनु कहते हैं। स्वारोचिष मनु प्रियव्रत के पुत्र हैं। ये मनु यमुना के तट पर रहकर सूखे पत्तों के आहार पर तपस्या करने लगे। भगवती की मृणमयी मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक उनकी उपासना करने लगे। उन देवेश्वरों ने
संतुष्ट होकर स्वरोचिष मनु को संपूर्ण मनंतर का राजा बना दिया। तदंतर अपने मनंतर काल पर्यंत राज्य भोग कर वे स्वर्ग को चले गए। इसके बाद प्रियव्रत पुत्र श्रीमान उत्तम तीसरे मनु हुए। उन्होंने भक्ति पूर्ण मन से उत्तम स्तोत्र का पाठ करके श्री देवी का स्तवन करने के लिए प्रसाद स्वरूप निष्कंटक राज्य तथा दीर्घजीवी संतान प्राप्त की। चौथे मनु का नाम तापस मनु हुआ। उनके पिता प्रियव्रत थे। भगवती माहेश्वरी के काम बीज मंत्र का इन्होंने जप किया। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके तामस मनु ने शांतिपूर्वक निष्कंटक विस्तृत राज्य भोगा। फिर रैवत को पांचवा मनु कहा जाता है। वे तामस मनु के छोटे भ्राता हैं। यमुना के तट पर रहकर उन्होंने काम बीज संज्ञक मंत्र का जप किया। इसके द्वारा देवी की आराधना करने से रैवत मुनि को अपना समृद्धशाली उत्तम राज्य तथा जगत में सर्वत्र सिद्धि प्रदान करने वाला बल प्राप्त हो गया। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इसके बाद भगवती जगदम्बा के अत्यंत अद्भुत एवं उत्तम महात्म्य को सुनो। राजा अंग के उत्तम पुत्र का नाम चाक्षुष था। वे छठे मनु हुए। चाक्षुष मनु तपस्या करने के विचार से बिरजा नदी के तट पर चले गए। उन्होंने वहाँ कठिन तपस्या आरंभ कर दी। ये सरस्वती बीज के जप में संलग्न हो गए। परमेश्वरी भगवती जगदम्बा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। श्री देवी बोली, राजेंद्र, मैं इस मनंतर का राज्य तुम्हें दे चुकी हूँ। इसके सिवा महान पराक्रमी तथा श्रेष्ठ गुणों वाले अनेक पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। भगवती उन्हें उत्तम वर देकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। वही राजा भगवती जगदम्बा की कृपा से उनका आश्रय लेकर छठे मनु हुए। इस प्रकार चाक्षुष मनु भगवती की उपासना करके मनुओं में प्रतिष्ठित होकर राज्य भोगने के पश्चात अंत में देवी के परम धाम में चले गए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सप्तम मनु महाभाग वैवस्वत प्रसिद्ध है। अपार आनंद से संपन्न इन मनु को श्राद्ध देव भी कहा जाता है। परम पूज्या भगवती की कृपा तथा तपस्या के प्रभाव से मनोंतर के अधिपति होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। आठवें मनु भूमंडल पर सावणी नाम से विख्यात हैं। वे पूर्व जन्म में देवी की आराधना करके उनसे वर पाकर इस जन्म में मनोंतर के अधिपति हुए थे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, अब शेष मनुओं की अद्भुत उत्पत्ति सुनो। वैवस्वत मनु के 6 पुत्र थे, करुष, प्रखद्र, नाभाग, दिष्ट, शर्याति और त्रिशंकु। ये 6 पुत्र यमुना के पावन तट पर जाकर भगवती की उपासना करने लगे। उन पुण्यात्मा 6 राजकुमारों ने देवी के साक्षात दर्शन किए। वे सभी धरातल पर अपने वंशावली स्थापित करके मनंतरों के अध्यक्ष बने रहे। वे ही दूसरे जन्म में क्रमशः सावर्णी मनु कहलाए हैं। प्रथम राजकुमार का नाम दक्ष सावर्णी हुआ। वे नवम मनु कहलाए। भगवती की कृपा से उन्हें अव्याहत बल प्राप्त था। दूसरे पुत्र मेरु सावर्णी हुए। वे 10वें मनु कहलाते हैं। महादेवी के प्रसाद से मनंतर भर उन्होंने राज्य किया। तीसरे राजकुमार सूर्य सावर्णी के नाम से विख्यात हुए। अपनी तपस्या से महान गौरव प्राप्त करने वाले ये महान उत्साही मनु 11वें मनु कहे जाते हैं। चौथे इंद्र सावर्णी हुए, जो 12वें मनु कहलाते हैं। पाँचवें राजकुमार रुद्र सावर्णी नाम से विख्यात होकर 13वें मनु कहलाए। छठे राजकुमार का नाम विष्णु सावर्णी हुआ। ये 14वें मनु कहलाए। ये 14 मनु महान तेजस्वी और अनुपम बल से संपन्न हैं। ये सभी मनु भगवती भ्रामरी की नित्य उपासना करते हैं। भगवती भ्रामरी के प्रसाद से ये सब महान प्रतापी हो गए। अब भ्रामरी देवी की कथा है। नारद जी ने पूछा, प्राज्ञ ने, ये भ्रामरी देवी कौन है? वे कैसे प्रकट हुई हैं और उनका कैसा स्वरूप है?
भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं भगवती जगन माया की मोक्ष देने वाली अद्भुत लीला का वर्णन करूँगा। पूर्व समय की बात है, अरुण नाम का एक महान पराक्रमी दैत्य था। उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई, अतः वह हिमालय पर जाकर पद्म योनि ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। 10,000 वर्षों तक बिल्कुल निराहार रहकर उसने तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उससे कहा, वत्स, तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो वह मुझसे मांग लो। उसने उनके चरणों में मस्तक झुकाया तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। फिर उसने अपने बुद्धि में स्थित वर की याचना की। उसका संकल्प था कि मैं कभी न मरूं। और उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे समझाया, संसार में जन्म लेने वाला निश्चय ही मरेगा, यह सिद्धांत है। अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो जो मैं तुम्हें दे सकूं। अरुण ने पुनः आदरपूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, प्रभु, अच्छी बात है, तब मुझे यह वर देने की कृपा कीजिए कि मैं न युद्ध में मरूं, न किसी भी स्त्री या पुरुष से ही मेरी मृत्यु हो, और न 2 पैर तथा 4 पैरों वाला कोई भी प्राणी मुझे मार सके। साथ ही साथ आप मुझे ऐसा विपुल बल दीजिए जिससे मैं संपूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया और इस प्रकार वर देकर वे उसी क्षण ब्रह्मलोक में चले गए। उसके अनंतर अरुण नामक उस दैत्य ने अपने स्थान पर रहने वाले दैत्यों को पाताल से बुला लिया। दैत्यराज अरुण अपनी दानवी सेना से सुसज्जित हो स्वर्ग पहुंच गया एवं बात में उसने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। मुने, उसने तपस्या के प्रभाव से अनेक रूप बना लिए और सूर्य, चंद्रमा, यम तथा अग्नि के समस्त अधिकारों को अलग अलग अपने हाथों से लेकर वह स्वयं सबका शासन करने लगा। अपने अपने स्थान से च्युत होकर दीन बने हुए वे सभी देवता कैलाश में गए और भगवान शंकर को अपने दुख की गाथा सुनाने लगे। उस समय सभी आर्त होकर चिंता करने लगे, परंतु किसी को भी कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। ठीक उसी समय यह आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम लोग भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करो, वही तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेंगी। यदि दानवराज अरुण गायत्री के जप से पृथक विरत जाए तो उसकी मृत्यु के योग्य परिस्थिति हो सकती है। इस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर आदरणीय देवताओं ने बृहस्पति जी को बुलाया और देवराज इंद्र ने उनसे प्रार्थना की, गुरु, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दानवराज अरुण के पास जाइए और जिस किसी भी प्रकार से वह दानव गायत्री जप से विरत हो सके, आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए। बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर सब देवता भगवती जाम्बून देवेश्वरी के पास जाने को तैयार हो गए। वे वहां जाकर सुनिश्चित चित्त से तपस्या करने लगे। उनके द्वारा माया बीज का जप होने लगा। इधर बृहस्पति जी शीघ्र ही दानवराज अरुण के पास पहुँचे। सामने आए हुए उन मुनिवर से दैत्य ने पूछा, मुने, तुम कहाँ आ गए? तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? मैं तुम्हारी पक्षपाती तो हूँ नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति मेरी शत्रुता किए ही रहती है। दानवराज अरुण की बात सुनकर मुनिवर बृहस्पति जी ने उनसे कहा, दानवेंद्र, हम जिन देवी की उपासना करते हैं तुम भी निरंतर उन्हीं की उपासना करते हो, अतएव तुम हमारे पक्षपाती हो ही गए। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा देवी माया से मोहित हो अभिमान में आकर उसने कहा कि अच्छा, अब मैं गायत्री की उपासना ही नहीं करूँगा। यूँ वह दैत्य गायत्री के जप से विरत हो गया। मुने, इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के पश्चात किसी एक शुभ अवसर पर जगत का कल्याण करने वाली भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। उनकी मुट्ठी अद्भुत भ्रमरों से भरी हुए चारों ओर से असंख्य विचित्र भ्रमरों द्वारा घिरी हुई थी। भ्रमर ह्रीम इस शब्द का गायन करते थे और देवी
उस गीत का अनुमोदन कर रही थी। देवताओं की आर्त वाणी सुनकर भगवती महादेवी भ्रामरी ने अपने हस्तगत भ्रमरों को प्रेरित किया। उन्हीं के साथ ही अपने पार्श्व प्रांत और अग्रभाग में रहने वाले नाना रूपधारी भ्रमरों को भी भेजा। उन्होंने असंख्य भ्रमरों को और भी उत्पन्न किया। उन भ्रमरों से त्रिलोकी व्याप्त हो गई। उन संपूर्ण भ्रमरों ने तुरंत जाकर दैत्यों की छाती में छेद डाली। जिस जिस स्थल पर जो दैत्य जिस जिस रूप में विद्यमान थे, वहीं उसी रूप में वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। क्षण मात्र में ही वे संपूर्ण शक्तिशाली दानव नष्ट भ्रष्ट हो गए। इस प्रकार का अद्भुत कार्य करके वे सब भ्रमर देवी के पास लौटकर आ गए। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। सब और यही ध्वनि गूंजने लगी। जिनकी ऐसी माया है, उन भगवती जगदम्बा के लिए कौन सा विचित्र का काम है। ओम नमोऽहं तव चकाकिलना स्तुति अम्बिके सकल शब्दमयी किल ते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत जातमयत्न वसादिदम् स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति में। सज्जनों, आज ये 10वां स्कंद पूरा हुआ। कल से 11वां स्कंद शुरू हो जाएगा, जिसमें सदाचार का वर्णन है। और ये दिन जो इस कथा को सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और देवी उस पे प्रसन्न हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।